सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कोचिंग भोजन आवास फ्री, SC ST OBC MBC EWS सभी वर्ग के छात्रों के लिए। जी हाँ साथियों, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके तहत छात्रों को अगर वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट, कांस्टेबल या अन्य कोई यूपीएससी या आरपीएससी, आरएस, आईएएस जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन, आवास और कोचिंग की सुविधा दे दी जाएगी। ये सभी SC ST OBC EWS और MBC वर्ग के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क रहेगी। जो भी बेरोजगार भाई है या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो पे मैट्रिक लेवल 11 से कम है यानी 8 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या इसकी स्कीम है, किस प्रकार आप इसका लाभ लेंगे, पूरी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार वित्त विभाग का ये आदेश परिपत्र के रूप में, जिसमें विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया इसके अंतर्गत बताई गई है। यानी मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार है। यानी वर्ष 2021-22 से ही ये योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में SC ST OBC मिनोरिटी और EWS के छात्र छात्राएं वे छात्र छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। यानी जिनके माता पिता अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शर्त यह है कि उसका लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। इसी प्रकार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो वो छात्रा इस योजना के पात्र है और इस योजना में लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी है तो व्यय की जाने वाली जो राशि है वो भी बता दी गई है। जैसे कि यूपीएससी द्वारा आयोजित हो कोई सिविल परीक्षा है, यूपीएससी द्वारा आयोजित कोई सिविल परीक्षा, इसमें राशि है 75,000 रुपये। अगर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अगर आप कोचिंग करेंगे तो 75,000 रुपये दे होंगे। अवधि 1 वर्ष है। उसके लिए न्यूनतम योग्यता है स्नातक। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 70% अंक होने चाहिए। इसी प्रकार अन्य संस्थानों के माध्यम से अगर कोचिंग कर रहे हैं तो 50,000 रुपये मिलेंगे। अवधि है 1 वर्ष। इसमें भी स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 60% अंक अनिवार्य है। इसके लिए पात्र छात्र छात्राओं की कुल संख्या 200 रहेगी। जैसे SC 35, ST 25, MBC 45, OBC 45, MBC 10, EWS 20 और अदर है 65 सीटें इसके अंतर्गत रहेगी। अब इसके अंतर्गत दोस्तों एक बात और आती है कि ये प्रतिष्ठित संस्थान कौन से हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं आगे आरपीएससी द्वारा आयोजित तो RS और अधीनस्थ संयुक्त परीक्षा होती है उनके बारे में। तो उनके माध्यम से अगर आप कोचिंग करेंगे प्रतिष्ठित संस्थानों के बारे में तो 50,000 रुपये, अन्य संस्थानों में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए दे है। और स्नातक में अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत विद्यार्थी या 12वीं में 65% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार स्नातक अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत 12वीं कक्षा में 55% अंक है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें 500 सीटें हैं। SC के 80, ST OBC MBC EWS और अदर, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो आगे परीक्षा आती है आरपीएससी द्वारा आयोजित SI की परीक्षा यानी सब इंस्पेक्टर और पूर्व में 3600 ग्रेड और वर्तमान में पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उसके लिए 20,000 रुपये होंगे। अवधि 6 माह है और न्यूनतम योग्यता देख सकते हैं स्नातक है। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और कक्षा 12 में 50% अंक उत्तीर्ण होनी चाहिए और पात्र सीटों की जो संख्या है वो 800 इसमें अंतर्गत है। इसी प्रकार अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो 15,000 रुपये राशि दे होगी और तब अवधि 4 माह रहेगी। बीएड BSTC या 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। इसके लिए 1500 सीटें हैं रिजर्व रहेगी, वो भी आप देख सकते हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी कनिष्ठ सहायक है तो पूर्व में ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर पूर्व की ग्रेड 3600 है। पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षा है वो 10,000 रुपये दे होगा। उसमें 4 माह की अवधि है। स्नातक में अध्ययनरत एवं 12वीं तथा RS CIT अथवा कंप्यूटर कोर्स या O लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। इसके लिए 1200 सीटें रिजर्व है, वो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसी प्रकार जो कांस्टेबल परीक्षा है उसके लिए भी अलग से है 10,000 रुपये। 10वीं में 50% अंक होने चाहिए, 800 सीटें रिजर्व रहेगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा को भी इसमें शामिल कर दिया गया है कि प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग करेंगे तो 70,000 रुपये है, अन्य संस्थानों में 55,000 रुपये है। क्लैट परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में 40,000 रुपये, अन्य इसमें 25,000 रुपये है। इंजीनियरिंग के लिए 2 वर्ष और कक्षा 11 और 12
12 में 2 वर्ष कक्षा 11 और 12 में, 10वीं में 70%, 10वीं में 60%। इसी प्रकार क्लैट परीक्षा के लिए 10वीं में 60% और अन्य संस्थानों के माध्यम से करते हैं तो 50%, और इसके लिए 4000 और इसके लिए 1000 सीटें रिजर्व रहेगी। ये तो दोस्तों बात हुई सीटों की, और अब बात करते हैं मुख्य नोट्स की, यानी मुख्य मुख्य है परीक्षाओं का की परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता यानी 12वीं या 10वीं जो भी है में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि आरबीएसई में 10वीं बोर्ड 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, बशर्ते कि उन्हें कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है कि यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास या भोजन की व्यवस्था की जा रही हो। इसी प्रकार प्रतिष्ठित संस्थान कौन कौन से होंगे तो उनके लिए भी बता देते हैं कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो तो वो प्रतिष्ठित संस्थान में आएगा। इसी प्रकार आसाम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थानों जिन्होंने 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में 100 स्थान प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। ये तो है प्रतिष्ठित संस्थान। इसी प्रकार एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा मिनोरिटी के लिए छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा किया जाएगा। अब इसमें भी दोस्तों इन विभागों द्वारा जिलेवार यानी जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट के निर्धारण कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जाएगी। इन संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होंगे कि कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करवाई जा सकेगी। विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके, इसे पूरे प्रयास में अच्छे परिणाम आ सके। अब वर्तमान में जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी नीट और आईआईटी प्रवेश परीक्षा में पूर्व कोचिंग योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। यानी पूर्व में जो संचालित है अनुप्रति योजना उसको बंद करके मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलाई जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी तथा केवल उन छात्र छात्राओं को कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत कराई जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा नोडल विभागों का आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रति संस्थानों अन्य संस्थानों का इम्प्लीमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी OI के माध्यम से किया जाएगा। इसके समांतर अन्य कार्यकारी विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों में इम्प्लीमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। तो साथियों ये थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसके तहत भोजन आवास कोचिंग सब कुछ फ्री है। SC ST OBC EWS मिनोरिटी सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अगर वो कोचिंग करना चाहते हैं बशर्ते उनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो या पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन उठा रहे हो तो इनमें ये कोचिंग सुविधा फ्री है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।